सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न था हमारा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a b सदस्य संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है यदि वह स्वतंत्र सममित संक्रामक तीनों हो। तो किसी संबंध को हम तुल्यता संबंध बता रहे हैं तो पहले तो वो समुच्चय जिस पर संबंध डिफाइन है वो समुच्चय लिखेंगे हम और संबंध लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हल लिखा हमने, हमें समुच्चय दे रखा था z। ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है। हम जानते हैं पूर्णांकों का समुच्चय होता है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। ऐसे ही -1, -2, -3, -4 अनंत। इस टाइप से ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है। दूसरा हम कैसे रिलेशन क्या दे रखा हमें, रिलेशन दे रखा है a माइनस बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। देखिएगा r को हम लिखेंगे, एक्चुअल में r है क्या, हमें a में से b को घटाने पर जो संख्या मिल रही है उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाए। तो ऐसे संबंधों को यहाँ लिखेंगे, डेफिनेटली 1 होगा, 1 में से 0 और 0 में 2 का भाग जाता है। हम बात करते हैं 2, 2, 3, 3, 4, 4 इसी टाइप से और बातें आ जाएंगी हमारी, माइनस नेगेटिव भी आ जाएंगी। और हम बात करते हैं 2, 4, सही है, डेफिनेटली 2, 4 है, 4, 2 भी हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं। अब देखिएगा बाकी हम नहीं लिख रहे, जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। हम अब चेक करते हैं। हम जानते थे स्वतुल्य के लिए कोई संबंध स्वतुल्य है उसकी परिभाषा क्या होती थी, a अवयव है r फॉर r a अवयव है z। अब यहाँ पर आप देखोगे 1, 1 अवयव है r, कामा 2, 2 अवयव है r, ऐसे ही बहुत सारी बातें फॉर r 1, 2 अवयव होंगे इसके z के। अतः संबंध r z में समतुल्य है। सममित देखते थे हम, सममित में क्या होता था, ए बी अवयव रिजल्ट बी ए अवयव होगा आर का फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड परिभाषा भी हम देख रहे हैं, यदि यहाँ पर हम 2, 4 ले रहे हैं अवयव है आर, डेफिनेटली 4, 2 भी अवयव होगा आर का फॉर आर 2, 4 अवयव है जेड। अतः लिखेंगे संबंध आर जेड में सममित है। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में हमने देखा था ए बी अवयव है आर, कामा बी सी अवयव है आर। दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव होगा आर का फॉर आर ए बी सी अवयव है आर, अवयव है जेड। देखेंगे यहां, मान लीजिए हमने यहां पर 2, 4 लिया, 2, 4 अवयव है यार, डेफिनेटली इसके अंदर 2, 4 है। हमने 4, 6 लिया, 4, 6 डेफिनेटली 4, 6 इसके अंदर होगा, अवयव है यार। दिस एम्प्लाइज, आप देखेंगे अब हम ए सी ले देते तो 2, 6 अवयव है यार। देखिए डेफिनेटली 2, 6 इसके अंदर होगा, फॉर 2, 4, 6 अवयव है जेड। अतः
संबंध आर जेड में संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है, इसे लिखेंगे हम, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यह इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ, एन से प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स cos x अपॉन y माइनस sin x को सरल रूप पर लिखना है। लिखेंगे हम tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। हम जानते हैं tan इनवर्स है ना, तो यहाँ अंदर वाली बात को हम tan बनाएंगे, ब्रैकेट वाली बात को हमने पढ़ रखा था। जो cos 2x होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यदि मैं यहाँ cos x करूँगा तो डेफिनेटली ये cos स्क्वायर x बाई 2 होगा और ये tan स्क्वायर x बाई 2। हम ऊपर वाली बात को tan cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे वाली बात हम जानते हैं ऊपर होगा ना, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर होगा, इसका नहीं पता होगी। यदि इसको हाफ एंगल में करेंगे तो ये वन इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, ये हाफ एंगल में लिखी है। इस बाई के स्थान पर लिखेंगे और हम जानते थे जो sin 2x होता था हमारा 2 sin x बटे 2 इंटू cos, सॉरी 2 sin x इंटू cos x होता था। जैसे ही हम इसको x करेंगे तो ये 2 sin x बटे 2 हो जाएगा और ये cos x बटे 2 हो जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है कि ये tan इनवर्स से अंदर वाली बात tan बन जाए। तो बनाने के लिए हम ये छोटे अक्षर सूत्रों को लगा रहे थे। इसका सूत्र क्या बना हमारा, cos स्क्वायर x बटे 2 धन sin स्क्वायर x बटे 2 माइनस ये sin x का मान हम क्या लिख पाएंगे, इसका 2 sin x बटे 2 और cos x बटे 2। इस टाइप से हमने लिखा है। अब देखिएगा ऊपर tan इनवर्स, इसको ये सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख पाएंगे हम cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, बट अपान में देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये बन जाएगा हमारा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अगले पद में आप देखेंगे tan इनवर्स, आप देखो जी स्क्वायर से एक कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, केवल ऊपर बचेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 बचेगा और नीचे बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। आपने देखा होल स्क्वायर था, इसको हम दो बार लिखते, एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, वो एक बार लिख दिया, ऊपर जे बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक इस बात है। अब देखिएगा हमने पढ़ रखा था, ये पढ़ रखा था कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये हमने पढ़ रखा था। हमारे दिमाग में ये बात थी। देखिएगा प्रत्येक पद में मैं क्या कर रहा हूँ, cos x बाई 2 का भाग दूंगा तो उस रूप में आसानी से बन जाएगा। और जैसे ही प्रत्येक पद में भाग दूंगा मैं, तो यहाँ लिखूंगा tan इनवर्स अंश बाहर में cos x बाई 2 का भाग दे रहा हूँ, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस tan x बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। अब देखेंगे इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वो tan a प्लस b का सूत्र बन जाएगा, वही हम करेंगे। और नीचे यहाँ पर भी हम tan 1 पाई बाई 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने tan इनवर्स, इस बार शुरू वाले वन को हम tan पाई बाई 4 में tan 45 का मान 1 होता है धन, ये कितना है हमारा tan x बटे 2, नीचे 1 तो रहेगा माइनस, यहाँ 1 छिपा रहता है, यहाँ tan x बटे 2 गुणा 1 है, वहाँ tan पाई बाई 4 होगा उसके स्थान पर, और ये tan x बटे 2
इनवर्स रहेंगे, ये 10 लिखा हमने, और ये a प्लस बी का सूत्र है, तो हम लिखेंगे π/4 प्लस x/2। 10 इनवर्स 10 कर जाएगा, क्या है हमारे पास π/4 प्लस x/2, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, a बराबर दे रखा था, सत्यापित करना था, a डैश a बराबर आई, हल लिखा हमने और लेफ्ट हैंड साइड दिया, क्या दिया था a डैश a। अब a डैश क्या है, जे a जो था उसका हम परिवर्त निकालेंगे, तो हम जानते हैं ये पंक्ति होती है, स्तंभ में चेंज हो जाएगी, जिसको लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा, ये वाली माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगी, ये a डैश हो गया। यानी जब भी हम परिवर्त निकालते हैं, a डैश निकालते हैं, तो ये जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में चली जाती है, cos अल्फा sin अल्फा, ये स्तंभ बना दिया, जे वाली पंक्ति को ये स्तंभ बना दिया, और ये तो वही रहेगा। यहाँ क्या था हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा। हम क्या करते थे, इन राशियों का इनसे गुणा करते थे और ऐसे में लिखते थे, तो गुणा करेंगे देखेंगे आप, cos अल्फा cos से करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, अब इसका इससे करेंगे विकर्ण का धन, ये sin स्क्वायर अल्फा, इसका इससे करेंगे cos अल्फा sin अल्फा, इसका इससे करेंगे माइनस cos अल्फा sin अल्फा, इसका करेंगे इससे तो sin अल्फा cos अल्फा, इसका इससे माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो ये sin स्क्वायर अल्फा, और इसका इससे होगा तो cos स्क्वायर अल्फा। ये सर्वसमी का से बंद हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा, ये बंद हो जाएगा, और यही आई हमारा RHS आ गया। इस प्रकार से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसके शीर्ष हमें दे रखे थे, हल लिखा हमने। हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आंटी के अंदर x1/1, x2/2, x3/3 और 1/1। ये त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वैल्यू रख देंगे, हमें दे रखा था, क्या दे रखा था, x1/1 3 8, x2/2 -4 2, वो दे रखे हैं, x3/3 5 1, ये 1/1। इसे हम सारणिक को हल करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे। देखिएगा 3 लेते थे हम, ये पंक्ति कटेगी, ये स्तंभ कटेगा, 2 1 1 1, 2 1 1 1, तो माइनस लगाते थे, ये 8 था हमारा, ये पंक्ति कटेगी, ये स्तंभ कटेगा, तो -4 1 5 1, प्लस लिखा हमने, बल लेंगे ये, तो ये पंक्ति कटेगी, ये स्तंभ कटेगा, क्या बचेगा -4 2 5 1। बराबर 1/2, ये 3, 2 एकम 2 ऋण 1, ऋण 8, यहाँ पर ऋण 4 और 5 एकम 5, एक बीच में और ऋण आता है, ये ऋण 4 और इसका ऋण 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 में से का 1, तो 3 गुणित 1 बचेगा, ये ऋण 8 और ये ऋण 9 हो जाएंगे, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 9 हो जाएंगे, धन 1 और ये ऋण 14 10, ऋण 4 ऋण 10 ऋण 14 हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये 3 ऋण ऋण का धन 8 72, ये ऋण 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 14 एकम 14, जोड़ेंगे हम तो 75 होगा, 75 में 14 कम करेंगे हम तो 1 6 61 बचेंगे, तो हम लिखेंगे 61/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, s के सापेक्ष एक ही अदर्श का अवकलन कीजिए, जहां एक धन अचर है, हल लिखेंगे हम, मानेंगे, माना y बराबर a⁴x, इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए हमें दोनों पक्षों को लाभ लेना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर दोनों पक्षों का
log y बराबर log a की पावर x, क्योंकि हम जानते थे log n की पावर n बराबर n log m होता है, तो इसको लिखेंगे हम log y बराबर x इंटू log a। अब दोनों पक्षों को x के साथ अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx लिखेंगे, log y यहाँ पर भी d/dx। आप देखेंगे यहाँ जो log a है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इसको हम, और d/dx x लिखेंगे। हम जानते थे क्योंकि d/dx log x का 1/x होता है, तो जो हो जाएगा 1/y, और y का करेंगे तो हम dy/dx लिखेंगे। log a वही रहेगा, हम जानते थे dx/dx का 1 होता है। अगले पद में हम y का त्रिकोण यहाँ करेंगे तो dy/dx बराबर y log a। अगले पद में हम y का मान लौटाएंगे तो dy/dx बराबर y का मान हमारे पास a की पावर x है, तो a की पावर x लिखेंगे इंटू log a, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 को बनाया। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम। माना पहली संख्या x है, तो प्रश्न से दूसरी संख्या 15 x है होगी। मान ले रहे हैं कि जो वर्गों का योग फलन हमारा fx है, मान ठीक, तो दोनों के वर्गों का योग न्यूनतम वर्गों का योग, पहली संख्या x, इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है 15 x, कि इनके वर्गों का योग fx के बराबर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, fx के बराबर 15 का वर्ग 225, फिर x की घात 2 और 15 दूनी 30 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 2x की घात 2 और 30x धन 225। तरीका नंबर 1 कहा हमने। आप क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो गया हमारा 4x फिर 30, फिर एक बार और करते हैं नंबर 2 के लिए, f डबल डैश x बराबर ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसको 3 कह दिया हमने। क्या करते थे हम, समीकरण 2 को 0 के बराबर लेते थे, 4x फिर 30 बराबर 0। हम फिर क्या करते थे, 4x बराबर 30 लिखा, तो x का मान डेफिनेटली 15/2 होगा। इसको हम करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ये, और 2 एकम 2 2 15 15/2 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखते थे हम x बराबर 15/2, तो जैसे ही रखेंगे इसमें हम, तो क्या मिलेगा, f डबल डैश 15/2 बराबर 4, तो दिए ही है, अगर इस वाला कोई टर्म नहीं है जो बड़ा है शून्य से, अतः जो फलन है वह है निम्नलिखित है, ऐसा हम जानते थे द्वितीय अवकलन परीक्षा से, निम्नलिखित है। अब हम कहेंगे x बराबर 15/2 पहली संख्या हो जाएगी हमारी, और दूसरी क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या है, दूसरी क्या थी हमारी 15 x थी, सेकंड वाली 15 x थी, तो 15/2 लगभग कमाया 2, 15 दूनी 30 ऋण 15 घटाएंगे तो 15/2, अतः अभी संख्या क्या होंगी 15/2 15/2 होंगी हमारी। ये दो अंतर हमारे हो गए हैं। इस टाइप से सवाल नंबर 6 को बनाया हमने। यहाँ द्वितीय अवकलक परीक्षण लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 समाकलन करना है हमें। हमने माना है इसको i बराबर
इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि शुरू में हमने 15-16 सूत्र पढ़ रखा है, जैसा सूत्र जैसा ये नहीं है तो छोटी अक्षर वास्तव माध्यम से कैसे हम बनाएंगे तो आप देखेंगे इसको हम 1 अपान कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऋण साइन एक्स अपान कास स्क्वायर होगा, इसको कास एक्स इंटू कास एक्स ले लीजिए। अगले पद में हम जानते हैं छोटे अक्षर में पढ़ रहा है, इसका ऊपर जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन बटे कास से हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और ये पास ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक एक्स। अब आई बराबर इंटीग्रेशन ये होगा सेक स्क्वायर एक्स दिए माइनस ये टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। हम जानते थे इसका सूत्र होता है हमारा टेन एक्स और इसका होता है सूत्र हमारा सेक एक्स। डायरेक्ट सूत्र लिख दिया मैंने प्लस सी लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। छोटी कक्षा को बातों के माध्यम से है जो सूत्र 14-15 शुरुआत में पढ़ रखे थे उन सूत्र जैसा बनाते हैं और सूत्र लगा देते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। हम जानते हैं एक्स अक्ष होती थी, ये वाई अक्ष होती थी और इस टाइप से वृत्त बना हमारा। अब ये तो इसका केंद्र होगा 0 0। इसको देखने से हमें लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसकी तरह जरे है तो ये निर्देशांक इसका ए 0 होगा और इसका निर्देशांक हमारा 0 ही होगा। और ये जो बात है मान ले रहे हैं ये डी एक्स है, ये वाई। इस टाइप से हम चित्र बनाते हैं पहले और चित्र बनाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 0 से a वाई डी एक्स। क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं 2 3 4 है तो 4 चलेगा तो 4 लगा देंगे हम। यहाँ से हम बाय का मान निकालेंगे, बाय स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर, बाय बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर। अगले पद में 4 0 से a इसका मान लिख दिया हमने ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर और डी एक्स। हमें सूत्र मालूम था इसका 4, इसका सूत्र मालूम था 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ये सूत्र था 0 से इसकी सीमा रखेंगे हम। तो 4 लिखा हमने 1/2 पहले a लिखेंगे इसके स्थान पर, जहाँ x आ रहा है वहाँ a लिख दिया हमने प्लस 1/2 जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम उच्च सीमा a प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब 0 रखेंगे हम तो यहाँ 1/2 0 जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रखेंगे हम, a स्क्वायर ऋण 0 स्क्वायर, इसके बाद प्लस माइनस करेंगे तो माइनस सीमा घटती है 1/2 a स्क्वायर और साइन इनवर्स 0/a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और आप देखिएगा यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम ए स्क्वायर रख रहे हैं, वाई मिस्टेक एक्स लिख दिया मैंने, एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर, सीमा ए है तो ए रख दिया, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर उठाएंगे 0 0 पर मूल 0 0 किससे बड़ा करेंगे 0, ये सारी बात 0 बन जाएगी प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ये ए से ये कटेंगे 1 बचेगा और 1 होता है साइन पाई बटे 2 का मान माइनस। यहाँ देखिए 0 को संख्या करेंगे 0 बन जाएगा। यहाँ पर आप देखो साइन पर 0 अपान यानी 0, अब 0 अपान यानी 0 तो हम ये बात करेंगे कि साइन 0 को मान होता है तो ये 0 हो जाएगा और 0 किससे गुणा करेंगे वो भी 0 बन जाएगा, लास्ट वाली लाइन भी 0 बन जाएगी। अगले पद में 4 लिखा हमने, यहाँ पर आप देखोगे तो 1/2 ए स्क्वायर और ये साइन कर जाएंगे पाई बटे 2। अब देखिएगा ये 4 और 2 बढ़ते देखना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 क्या बचा पाई ए वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हम महत्वपूर्ण सवालों को ही कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 था, कल समीकरण दे रखा था, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। हल लिखेंगे हम जानते हैं किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल हम 3 विधियों में से किसी एक विधि से ज्ञात करते हैं। पहली विधि होती है हमारी चरों का पृथक्करण,
दिए हुए का समीकरण चर पृथक्करण आसानी से होता है तो उससे हम हल करेंगे। यदि वो संघात हो तो संघात विधि लगाते हैं, यदि वो क्लोरो का रूप हो तो उस विधि से करते हैं। तो ये हमें सवाल कर रहे हैं हम, तो ये चर पृथक्करण से हल होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे आप देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर से इधर ले आएंगे, 1/y² हो जाएगा। ये dx ऊपर ले जाएंगे त्रिकोण के द्वारा है, पक्षांतर के द्वारा, इधर इसकी घात 2। अब दोनों पक्षों को हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर चरों के पृथक्करण विधि से अमल कर रहे हैं। इसको 1/1 + y² dy लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx लिख सकते हैं। अब जानते हैं इसका हमारा tan इनवर्स y होता है और इसका हमारा हम जानते हैं tan इनवर्स x होता है, हम सी लगाते हैं, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से सवाल नंबर 9 को बनाया हमने। 10वां क्वेश्चन है, सदिश दे रखा था हमें, इसके अनुरूप समाकलन सदिश ज्ञात करना है। सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया। हम जानते हैं मात्र सदिश हम निकालते हैं तो सदिश a के बराबर सदिश a बटे सदिश a का मापांक, इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो ये लिखा हमने 2i प्लस 3j प्लस k, यहाँ मापांक निकालेंगे इसका 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k करेंगे तो मापांक निकालेंगे तो i की बनाता होगा, j की बनाता होगा, k की बनाता होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 × 13, 1 14, 2 दूनी 4 होगा, 3 त्रिका 9, 9 × 13, 1 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 10 को बनाया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी समरेख है। हम इसे करने के लिए पहले हम ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर बी सी के दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे क्या स्थिति बनती है। तो हम लिख रहे हैं ए बी के दिक् अनुपात। कैसे निकालते, सूत्र होता था हमारा x2 ऋण x1, y2 ऋण y1 और z2 ऋण z1, jx1 y1 z1, jx2 y2 z2। तो यहाँ हम देखेंगे 1 ऋण 2, फिर ऋण 2, ऋण 3, फिर 3 धन बन जाएगा ऋण का धन 4, ऋण 1, ऋण 5 और 7। अब ऐसे निकालें हम बीसी के दिक् अनुपात। सूत्र वही x2 ऋण x1, y2 ऋण y1 और z2 ऋण z1। तो देख रहे हैं jx1 y1 z1 और s2 y2 z2। तो क्या लिखेंगे इसमें 3 ऋण 1, फिर 8 धन 2, फिर हम करेंगे तो ऋण 11 ऋण 3, 2 10 और ऋण 14। इसको 1 कह दे रहा है। इसमें से हम बात करते हैं 2, यदि हम कॉमन लेते हैं ऋण 2 तो 1, ऋण 5, ऋण 7। दूसरा 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों मतलब ए बी व बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती है। अतः ए बी व बी सी समांतर है, क्योंकि ए बी व बी सी में
बिंदु बी उभयनिष्ठ है, अतः या अर्थात दिए गए बिंदु समरेख है। इस प्रकार से दो एंड टू। हम देख रहे हैं ऋण 5 और 7। यहाँ से ऋण 2 कॉमन में डेफिनेटली यहाँ ऋण आएगा और ये वाला हमारा धन बन जाएगा। जैसे हम ऋण 2 कॉमन लेंगे तो ये ऋण 1, ये ऋण 1, ये ऋण 5 और ये ऋण कॉमन लिया तो 2 से 2 कॉमन लिया है तो वो 2 से 14 हुआ, धन का बचेगा। हम देख रहे हैं ये जो बात है और ये वाली बात एक जैसी है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि रेखाएं समांतर हो गई, ए बी और बी सी। लेकिन बी उसमें उभयनिष्ठ है, डेफिनेटली ए बी सी समरेख होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आलेख द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल करना है। डेवरोज दे रखे थे हमें और अधिकतम मान ज्ञात करना था। तो हम सबसे पहले आलेख बनाएंगे। हम आलेख के लिए ये एक्स अक्ष होता था, ये वाई अक्ष होता था। अब क्या करते हैं हमें व्यवरोध दे रखा था, हम मान ले रहे हैं x प्लस वाई छोटा है बराबर 50 दिया था, बराबर 50 दिया हमने। और जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं, छोटी कक्षा में जो हमने आलेख पे दर्शाए थे वही दर्शाएंगे इनको हम। पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, x का मान 0 लेंगे। जैसे x का मान 0 लेंगे तो y का मान हमें 50 मिल रहा है। अब y 0 लेंगे इसी समीकरण में, x प्लस वाई इक्वल टू 50 था। जैसे ही हम y 0 लेंगे तो x का मान हमें 50 मिल रहा है। तो हमें ये इसको हमें दर्शाना पड़ेगा उधर ग्राफ पर। दूसरा हम समीकरण दे रखा था हमें 3x धन y बराबर 90 दे रखा था। दूसरी सारणी बनाएंगे हम, दूसरी समीकरण से ये x y है हमारा। जैसे ही हम x 0 लेंगे, पहले x 0 ले रहे हैं तो 3 गुण 0 धन y बराबर 90, तो y बराबर 90 आ जाएगा क्योंकि 3 से लमसम होता है तो y का मान 90 आ जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं, यदि हम y 0 लेते हैं इसी समीकरण में 3x धन y बराबर 90 था, हम समीकरण नंबर 2 था। y 0 ले रहे हैं तो 3x धन 0 बराबर 90, डेफिनेटली x बराबर 30, 90/3 होगा तो 3 का 9 30 हो जाएगा। 3 से 900, तो हम कहते हैं ये दूसरी हो गई बात हमारी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शाना है हमें, तो y का निर्देशांक बड़ा है, 90 तक जा रहे हैं। हम पैमाना मानेंगे x अक्ष और y अक्ष पर। एक इकाई बराबर 10। पैमाना हम मान लिया हमने, ग्राफ अगर है हमारा तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर पर 10 इकाई। हम x व y दोनों अक्षों के लिए हमने मान लिया है। तो 50 दर्शाना है, 50 का हम y का धन वाला है तो मान लो ये 10, 20, 30, 40, ये 50, यहाँ कहीं 50 है हमारा, तो ये 0,50 हो गया। ये वाला बिंदु 0,50 हो गया। इसके बाद यहाँ ये 50 इसका है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 0 और एक लंबी लाइन खींच देंगे हम। दोनों से ज्यादा ही लंबी लाइन खींच देंगे हम। समझाने के लिए तो अनुमानता मैं कर रहा हूँ, समझाने के लिए ग्राफ का एकदम एक्यूरेट आएगा। ये समीकरण हमारे के ऊपर लिख देंगे, हम देखेंगे हम
समीकरण एक लिखा गया था इसमें एक्स प्लस वाई छोटा है बराबर है 50 के। तो हम कहते हैं कि इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, छायांकित क्षेत्र इस तरफ होगा, इस तरफ इसका हल होगा, इस तरफ हल होगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा बाय 90 है। 90 कहाँ जाएगा देखिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ कहीं मान लिया हमने, फिर 0 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 30, x से 30 है, 30 कहाँ है, 10 20 30 यहाँ कहीं 30 होगा, ये 30 0 हो गया। इस बिंदु से और इससे जाती है लंबी लाइन खींचेंगे हम, इसके तो उसमें लग नहीं रहा है, अनुमानता हम ये कीजिएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर दूसरा, इसका हल भी नीचे की ओर होगा, इस तरफ होगा, छोटा है ये इसलिए इस टाइप से धन होगा। दूसरा समीकरण क्या था हमारा, 3x धन y छोटा है बराबर है 90 के, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा संशोधन क्षेत्र कहलाएगा, ये हमारा संशोधन क्षेत्र कहलाएगा दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत। अब इसमें कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे हम, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए ये मूल बिंदु 0 0 है, बी का 30 0 है, सी का कैसे निकालेंगे बताता हूँ, डी का 0 50 है हमारा। सी का हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों को हम विलोपन से हल करके सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, वो कोणीय बिंदु होगा हमारा। तो हमारा x धन y बराबर 50 समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, और ये 3x धन y बराबर 90 समीकरण नंबर 2 है हमारा। इन दोनों को हल करेंगे हम, तो घटाने पर लेते थे माइनस ए कैंसिल होगा, ऋण 2x बराबर यहाँ बचेगा ऋण 40, ऋण से ऋण कट जाएंगे, x बराबर 20 आया। अब समीकरण 1 से हम जब 20 धन y बराबर 50 तो y का मान हमारा 30 आ जाएगा, और भी थोड़ा सा कर सकते व्याख्यान हम इसको। तो हमें 20 और 30 मिला, सी का जो मान मिला है वो 20 और 30 मिला है। अब यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सरल क्रमांक, ये सरल क्रमांक लिख दिया। यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे जेड क्या दिया था हमें, 4x प्लस y 1 2 3 4 4 कोणीय बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो पहला वाला बिंदु हमारे पास A 0 0 है, दूसरा वाला B 30 0 है, और तीसरा वाला C 20 30 है, और चौथा वाला हमारा D 0 50। जैसे हम यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, 30 0 रखेंगे 4 3 12 120 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 20 तो 40 दूनी 80 होगा ये हमारा, और ये 30 यहाँ रखेंगे 80 घन 30 तो हो जाएगा। इसी तरह से 0 50 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। तो हम देखें अधिकतम, हमें अधिकतम मान ज्ञात करना, अधिकतम हो गया यहाँ तक कह दिया हमने। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड अदृच्छा निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है। हल लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रतिदश बिंदु लिखेंगे। हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी है कार्डों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम कहेंगे जो NS है उसका मान हमारे पास 10 हो जाएगा। और सम संख्या होने की प्रायिकता क्या करना है हमें, तो हम मान रहे हैं कि जो A है वो है सम संख्या, मतलब 2 4 6 8 10।
ये सम संख्या हो गई हमारी। तो Na का मान हो जाएगा हमारा, इसमें नंबर टोटल नंबर वैल्यू कितने हैं इसमें, तो Na का जो मान होगा 1 2 3 4 5, तो 5 ले लिया। अब एक बात है एक याद है कि निकाला गया पेपर संख्या 3 से अधिक है। अब 3 से अधिक है ना, बी घटना है 3 से अधिक मतलब 4 5 6 7 8 9 10। तो एनबी का जो मान होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ले लिया। अब हम देखते हैं दोनों घटनाओं में घनिष्ठ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। हम देख रहे हैं दोनों में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 6 यहाँ पर 6 है, ये भी 6 है यहाँ पर। इसके बाद देख रहे हैं 8 भी है, और फिर 10 देख रहे हैं, 10 भी है। और जो एन ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो है हमारे पास 4 है। हम जानते हैं पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये फार्मूला होता है हमारा। हम इसका फार्मूला जानते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस होता है, और इसका हम जानते हैं एन बी बटे एन एस होता है। इंटरसेक्शन का मान 4 था और एनएस का मान कितना था, 10 था हमारे पास। ऐसे ही एनबी का मान कितना था, 7 था, और इसका मान 10 था। ये 10 से 10 कर देंगे, 4 बटे 7 होगा। यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हमने एक सेट लगाया, पर्चा तक रोज एक सेट आपको मिलते रहेंगे।